बंगाली मुसलमानों के खून के दाग आज भी दामन पर। जमात इस्लामी क्यों नहीं बन पाई असली ताकत, इसके पीछे की स्टोरी क्या है? नमस्कार, न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं और मैं हूं रितु सिंह। जब पूर्वी पाकिस्तान के बंगाली मुसलमानों ने पश्चिमी पाकिस्तान की नीतियों के खिलाफ आंदोलन शुरू किया, तब जमात इस्लामी ने उनके साथ खड़े होने की बजाय पाकिस्तानी सेना का साथ दिया था। रिपोर्ट में यह आरोप लगाया गया है कि पाकिस्तान में जमात इस्लामी और उसकी छात्र शाखा इस्लामी जमीयत तलाबा का इतिहास हिंसा और उग्रवाद से जुड़ा है। हाल ही में संपन्न हुए 13वें संसदीय चुनाव में एक अजीब विरोधाभास देखने को मिला। जमात इस्लामी आंकड़ों में तो दूसरी सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत बनकर उभरी, लेकिन इस संख्या बल को वो किसी भी सार्थक राजनीतिक सफलता में बदलने में बुरी तरह नाकाम रही। इंटरनेशनल बिजनेस टाइम्स की एक धमाकेदार रिपोर्ट ने इस विफलता की वजहों का खुलासा किया है। रिपोर्ट साफ कहती है कि जमात की ये हालत मौजूदा समीकरण की वजह से नहीं, बल्कि उसके खूनी इतिहास, वैचारिक कट्टरता और गद्दारी के कारण है। 1971 का वो दाग जो आज भी नहीं धुला। रिपोर्ट में जमात इस्लामी की सबसे कमजोर नब्ज पर हाथ रखा गया, उसका इतिहास। जब पूर्वी पाकिस्तान यानी कि अब बांग्लादेश, यहाँ के बंगाली मुसलमान अपने हक के लिए पश्चिमी पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रहे थे, तब जमात ने अपने ही लोगों का साथ देने की बजाय पाकिस्तानी सेना का दामन थामा। रिपोर्ट के मुताबिक उस दौर में जमात पर बंगाली मुसलमानों के खिलाफ हिंसा और क्रूरता में शामिल होने के गंभीर आरोप भी लगे थे। इसी ऐतिहासिक भूल ने उनकी छवि को ऐसा नुकसान पहुंचाया जिसकी भरपाई आज तक नहीं हो सकी है। लेकिन छात्र राजनीति थी या गुंडागर्दी? तो रिपोर्ट में जमात की छात्र शाखा इस्लामी जमीयत तलाबा की भूमिका को लेकर चौंकाने वाले खुलासे किए गए हैं। रिपोर्ट में आरोप है कि जमात और उसकी छात्र शाखा का इतिहास हिंसा और उग्रवाद से भरा है। यूनिवर्सिटीज में बूथ कैप्चरिंग, विरोधियों का अपहरण, हत्या और धमकियां देना, ये सब उनके राजनीतिक आचरण का हिस्सा बताया गया। संस्थापक मौलाना मौदूदी के एजेंडे को लागू करने के लिए पार्टी ने सशस्त्र संघर्ष का रास्ता भी अपनाया। अब ऐसे में क्या ये वैधता का संकट है? तो जनता ने नकारा कट्टर इस्लाम। भले ही चुनाव में सीटें मिल गई हों, लेकिन सामाजिक स्वीकार्यता अब भी कोसों दूर है। रिपोर्ट ये कहती है कि जमात जिस तरह के इस्लाम की व्याख्या और राजनीतिक विचारधारा थोपना चाहती है, उसे दक्षिण एशिया की सामाजिक संरचना में जगह नहीं मिल पा रही है। पार्टी का गठन और उसका पुराना आचरण ही उसकी वैधता के सामने आज सबसे बड़ा संकट बनकर खड़ा है। लेकिन ऐसे में इसका निष्कर्ष क्या है? तो देखिए, बिना बदलाव के भविष्य अंधकार में। रिपोर्ट का निष्कर्ष बेहद स्पष्ट और कड़वा है। वैश्विक समुदाय, बंगाली मुसलमान दोनों जमात इस्लामी के अतीत से अच्छी तरह वाकिफ हैं। जब तक पार्टी जमीनी स्तर पर बुनियादी बदलाव नहीं करती और अपने अतीत के बोझ को नहीं उतारती, तब तक उसे दीर्घकालिक राजनीतिक सफलता मिलना नामुमकिन के बराबर है।